क्या हुआ जब खेत से निकले शिवलिंग पर किसान ने चलाया फावड़ा, निकला शिवलिंग से खून। भगवान भोलेनाथ जिनकी महिमा अपरंपार है, कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं चले आते हैं, लेकिन जब भक्त ही अपने इष्ट को कष्ट पहुंचा दे तो क्या होगा? क्या वो पाप का भागीदार माना जाएगा? आखिर क्या हो जब एक भक्त भगवान शिव को चोट पहुंचा दे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आज से लगभग 200 साल पहले महिपाल नाम का एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु एक बार उसके हाथों कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देख उसके होश उड़ गए। दरअसल वो फावड़े से अपने खेत की जुताई कर रहा था कि अचानक से उसका फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराया। महिपाल एक पल के लिए ठहर गया। उसे आभास हुआ कि जहाँ पर उसने फावड़ा चलाया वहाँ पर कुछ है, और फिर वो उस स्थान पर खुदाई करने लगा। खुदाई के दौरान वहाँ से कुछ ऐसा निकला जिसकी कल्पना महिपाल ने अपने स्वप्न में भी नहीं की थी। वहाँ से नेत्र वाला शिवलिंग निकला, जिसे देख महिपाल अत्यंत खुश हुआ और उसने इसे भगवान का ही चमत्कार समझा। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को जमीन से बाहर निकाला तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। हुआ कुछ यूं कि जब महिपाल फावड़े से खेत की जुताई कर रहा था तो फावड़ा शिवलिंग से टकरा गया था, जो कि शिवलिंग पर बने नेत्र पर लग गया था। लेकिन महिपाल के पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि शिवलिंग की आंख से खून निकल रहा था। वो हैरान था कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि शिवलिंग से खून निकल रहा हो। महिपाल काफी डर गया। उसे लगा कि उसने अपने इष्ट को चोट पहुंचा दी। वो शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर उनसे माफी मांगने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तभी खेत में महिपाल की पत्नी और गांव के अन्य लोग भी महिपाल के रोने की आवाज सुनकर दौड़े चले आए। सभी लोग खून से लहूलुहान शिवलिंग को देख काफी हैरान थे। जब सभी लोगों ने महिपाल से शिवलिंग और खून के बारे में जानना चाहा तो उसने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। सभी लोग भगवान शिव से माफी मांगने लगे। साथ ही महिपाल को भी पछतावा होने लगा था कि उसने जाने अनजाने ही सही, लेकिन उसके हाथों आज बहुत बड़ा पाप हुआ है। वो पूरी रात उस शिवलिंग के पास बैठा रहा। इसी बीच थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई और उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसे भगवान भोलेनाथ दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वो उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, इसलिए वो उसके खेत में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि मेरे नेत्रों से खून बहना तभी बंद होगा जब तुम निर्जला होकर मेरी भक्ति में लीन रहोगे। और फिर इतना कहते ही वो स्वप्न में ही अंतर्ध्यान हो गए। परंतु अगले दिन महिपाल के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देख वो चकित रह गया। दरअसल अगले दिन उसी स्थान पर एक बाबा प्रकट हुए, जिन्होंने महिपाल को बताया कि ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, इसमें स्वयं महादेव विराजमान है, इसलिए तुम्हें उनकी भक्ति की परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। तभी उसे याद आया कि भगवान शिव ने स्वप्न में प्रकट होकर उससे यही बात कही थी। जैसे ही वो ये बात बताने के लिए पीछे मुड़ा तो वो दंग रह गया। हुआ यूं कि बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए थे। कौन थे ये साधु और कहाँ से आए थे और अचानक कहाँ गायब हुए थे, ये देख महिपाल चौंक गया। दूसरी तरफ शिवलिंग को खेत से निकले 24 घंटे हो गए थे, परंतु शिवलिंग की आंख से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। इसके बाद उसने उस शिवलिंग की आराधना शुरू कर दी। लगभग 10 दिन तक वो बिना अन्न ग्रहण करे शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। 11वें दिन अचानक से उस शिवलिंग से खून निकलना बंद हो गया और शिवलिंग की आंखों से ज्योति प्रकट होने लगी। ये देख महिपाल और उसके गांव वाले बहुत खुश हुए। महिपाल भी समझ गया था कि वो भगवान शिव की इस परीक्षा में सफल हो गया है। इसके बाद महिपाल और गांव के सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया, जहाँ आज भी गांव के सभी लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। दोस्तों, आपको एक सच्चे भक्त की ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।